भाई मैं मनुस्मृति का बहिष्कार करता हूँ और ऐसी मनुस्मृति मैं नहीं मानता। मनुस्मृति क्या है पाकर ना, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत का रक्षक हूँ, भारत का मालिक हूँ, देश का नागरिक हूँ, समझे। भारत हमारा है। बिल्कुल सहमत नहीं ऐसे लोग जो कह रहे हैं मनुस्मृति माननी पड़ेगी, जो जबरदस्ती कह रहा है इसके ऊपर खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए। ऐसे शंकराचार्य को समाज और कौम से बाहर फेंको, ये बाहर निकाले ना काय का शंकराचार्य। हमें मनुस्मृति से हमें दिक्कत है, समानता का अधिकार नहीं देती, वो हक और अधिकार छीनती है। महिलाओं को दासी प्रथा के तहत उनका शोषण कराती है, देवदासी प्रथा के तहत रखती है, उनका शोषण करती है। विभाजन भाई, तो विभाजन कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना मनुवादी लोग, और कोई नहीं कर रहा। मनुवादियों ने ही जातियां बनाई है। उन्होंने कहा उससे पहले आप चले जाओ 3000 वर्ष पहले, अशोक के समय में कोई जाति ही नहीं थी। अरे भाई अभी फूले फिल्म आई तो किसने विरोध करा? मनुवादियों ने विरोध करा। बताओ कोई मुसलमान था विरोध करने गया था फिल्म का? मुसलमान विरोध करता है क्या जाति जनगणना का? मुसलमान विरोध करता है क्या आरक्षण का? मुसलमान विरोध करता है मंडल कमीशन की रिपोर्ट का? तो यार इंसान को समानता का अधिकार ना दे, जो मानवता को मानवता ना समझे, वो इंसान को भी जानवर बनाने की बात करे। और ये वही लोग हैं मनुस्मृति को मानने वाले पेशवाई लोग, जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, वो आतंकवादी हैं भारत के अंदर। इन आतंकवादियों का पूरे देश के मूल निवासी सफाया करें। अरे शंकराचार्य ने बेकार है वो जो कहता है जो राम को नहीं बचता वो चमार है। तो ये जाति सूचक शब्दों का जो उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये साधु संत महात्मा और शंकराचार्य नहीं हो सकते। ये जातिवादी गुंडे हैं, ये पाखंडी है, ये आतंकी है, देशद्रोही है। आप कह रहे कोई चमत्कार नहीं करा उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया। अरे तो भाई उनको निकालने जब मर्जी कुछ भी कर लें। राहुल गांधी एक नेता है, अब उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना? अच्छा हिंदू धर्म में रखे हैं। राहुल गांधी ने कहा मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं। हाँ तो भाई संविधान को तो हम भी मानते हैं, तो हम भी तो निकल गए हिंदू धर्म से। है कि हमें हिंदू धर्म से क्या लेना भाई? हिंदू कौन है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम। पाकर ना, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत का रक्षक हूँ, भारत का मालिक हूँ, देश का नागरिक हूँ, समझे। भारत हमारा है। और जो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं वो पाखंडी है। की बात से हम सहमत नहीं। बिल्कुल सहमत नहीं ऐसे लोग जो कह रहे हैं मनुस्मृति माननी पड़ेगी, जो जबरदस्ती कह रहा है इसके ऊपर खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए। ऐसे शंकराचार्य को समाज और कौम से बाहर फेंको, ये बाहर निकाले ना काय का शंकराचार्य। ये पाखंडी है, ढोंगी है, कोई चमत्कार करके दिखा दे। जब तो ये बयान दे रहा था कि बाबा बागेश्वर ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, कहा दे दो इसको मोक्ष की प्राप्ति करा दो, और अब ये काय को मनुस्मृति थोप रहा। जब देश संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र से चल रहा है, तो ये कौन सी अराजकता फैलाना चाहता है? इसका मतलब आतंकवादी बाहर कम है, देश के अंदर ज्यादा है, साधु के भेष में छिपे हुए भैंसी हैं। ऐसे लोग हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ क्यों? भाई कहाँ है धर्म ग्रंथ? हिंदू कहाँ है? कौन से धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण किया है? बता दो। ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या शंकराचार्य? किस ग्रंथ में हिंदू? सनातन, जो सनातन परंपरा। अरे भाई कभी सनातन, कभी आर्य व्रत, कभी वैदिक, कभी कुछ। ये बताओ ना, क्या दिक्कत है मनुस्मृति से? हमें मनुस्मृति से हमें दिक्कत है, समानता का अधिकार नहीं देती, वो हक और अधिकार छीनती है। महिलाओं को दासी प्रथा के तहत उनका शोषण कराती है, देवदासी प्रथा के तहत रखती है, उनका शोषण करती है। कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञानी सब आदमी है। सबसे बड़े ज्ञानी तो वो थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान रच दिया। भाई उन्होंने तो नहीं किसी के साथ छुआछूत ऊंच नीच की बात कही संविधान में, उन्होंने समान अधिकारों की बात कही, राष्ट्र को मजबूत करने की बात कही, देश के लोकतंत्र को मजबूत। मगर ये कौन है? ये लुटेरे हैं, लोकतंत्र के लूट तंत्र मचा रहे हैं। ये ऐसे जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों के नाम पे कलंक है, जिन्हें मानवीय पहलू को नहीं समझ पा रहे, मानवता को नहीं समझ पा रहे। तो क्या ये धर्म के पुजारी है? क्या धर्म के रक्षक है? राहुल गांधी जी का क्या होगा? उनका बहिष्कार कर दिया। भाई राहुल गांधी वो जाने, उनकी पार्टी जाने, हमें इससे क्या मतलब? वो अपने आप बताए, उसे हिंदू बनना है। अपोजिशन के लीडर हैं वो। अरे भाई अपोजिशन के तो अपोजिशन रोड पे आंदोलन करे, इसको इसके खिलाफ FIR दर्ज कराए। देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा कर रहा है शंकराचार्य, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और इसको जेल में डालना चाहिए। क्या मिलता है इन लोगों को ऐसी बात? भाई कुछ नहीं, ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं हर जगह। अब ये जाति जनगणना की बात हुई, इसको भी दबाना चाह रहे हैं। जाति जनगणना का आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन है, जाति जनगणना कर ईमानदारी से कराएं। जातिवाद बढ़ेगा देश में, जातियों को भाई जातिवाद कहाँ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बताओ किस किस जाति के लोग हैं, वो करो ना। आप सरकार में जाओ। और राहुल गांधी जिस कर रहा है OBC की बात या SC की बात, तो ये बताए उसकी पार्टी में कितने पदाधिकारी हैं जो समान अधिकार से लोगों को सबको बराबर की भागीदारी दी है? कई राज्यों में सरकार है, वहां क्यों नहीं लागू किया? कह रहे समाज में विभाजन होगा इससे। विभाजन भाई, तो विभाजन कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना मनुवादी लोग।
और कोई नहीं कर रहा। मनुवादियों ने ही जातियां बनाई हैं, उन्होंने कहा। उससे पहले आप चले जाओ 3000 वर्ष पहले, हाँ, अशोक के समय में कोई जाति ही नहीं थी। तो हमें गलत फंसाया जा रहा है, हमने कुछ ऐसा करा ही नहीं है, हम तो बड़े ईमानदार सच्चे तो आदमी हैं। ईमानदार तो हम मनुवाद। नेक आदमी अरे हैं। भाई, अभी फूले फिल्म आई तो किसने विरोध करा? मनुवादियों ने विरोध करा। बताओ, कोई मुसलमान था विरोध करने गया था फिल्म का? मुसलमान विरोध करता है क्या जाति जनगणना का? मुसलमान विरोध करता है क्या आरक्षण का? मुसलमान विरोध करता है मंडल कमीशन की रिपोर्ट का? कोई विरोध नहीं करता। और सभी जानते हैं कि जब जाति जनगणना बीपी सिंह के शासन में होने वाली थी और जब सबको समान अधिकारों की बात हो रही थी, आरक्षण नीति लागू होने वाली थी, तो यही भाजपा थी, यही कांग्रेस थी, इन्होंने उनकी सरकार से समर्थन लिया। तो क्या दिक्कत है, क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा भाई, है? इनको जिनको आदत है, इनसे मेहनत नहीं होती, जिन्हें हराम का खाना है। और जो सही आदमी है वो कभी इस तरीके से नहीं कहे। बहुत सारे रहे ब्राह्मण, एक से एक रहे जो देश की आजादी के लिए पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे लड़े। तो ऐसे ब्राह्मणों की जरूरत है इस देश को, ऐसे पाखंडी ढोंगी पोंगा पंडितों की जरूरत नहीं है समाज को। दुनिया भर में आप ये कह रहे हैं नई दुनिया खोज रहे हैं, मिसाइलें भेज रहे हैं कि भाई कोई दूसरे ग्रहों पर जगह मिल जाए तो इन्हीं को मिसाइल के साथ बैठाओ, जितने भी पाखंडी हैं, क्योंकि इन्हें सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है। इन्हीं के नीचे मिसाइल लगाओ, इन्हें पहुंचाओ, यही बताएंगे। मोदी जी के साथ आप जाति जनगणना के बिल्कुल मोदी जी के साथ है। ईमानदारी से जाति जनगणना कराओ और फिर यही होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और खत्म होगी ये बीमारी। और बीजेपी तो इसके विरोध में रहती थी हमेशा, अचानक कैसे फैसला पलट जब गया? मोदी जी के साथ है यार, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होता है, मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी समर्थन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मोदी जी के साथ हम खड़े हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो भाई, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्हीं की ही पार्टी के आरएसएस के लोग विरोध भी करने उतर गए, देखिए। बोलो भाई, इनके अपना आपसी अंतर्कलह हो सकता है, भारत में भी अंतर्कलह मचा रहे हैं। ये भी जाति और धर्म के नाम पे लोगों में अलगाव पैदा कर रहे हैं। जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, मजहब को मजहब से लड़ाने का भाषा को भाषा से काम कर रहे हैं। मोदी जी तो बोले थे कि जाति सिर्फ दो है, पुरुष और महिला। भाई ऐसे तो गडकरी जी ने भी कहा था, जो करेगा जात की बात उसके पे मारेंगे लात। तो अब गडकरी जी कहाँ गए? गडकरी जी जवाब दें। तो ये सब लोग, ये राजनीति है भाई, अपने अपने बयान दे रहे हैं और ये देश को बेच रहे हैं सारे के सारे। मुख्य जो है देश का शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा, इस पर कोई काम करना नहीं चाहता। इस पर जिसने सवाल उठा दिया वो कहेगा राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, धर्म विरोधी है, इस प्रकार के नारेबाजी होती है। हम चाहते हैं कोई भी जात हो, कोई भी कौम हो, सबको समान अधिकार मिले, सभी को इज्जत मिले, सभी को सम्मान मिले, तभी ये राष्ट्र आगे बढ़े। बड़ी व्यवस्था कैसे लागू होगी जब सब समान बड़ी व्यवस्था यार पूरी दुनिया में देखो, कौन सी वन व्यवस्था है? चाइना में मुझे बताओ, चाइना कहाँ पहुंच रहा है? और वन व्यवस्था अगर लागू होती है देश कहाँ जाएगा? 3000 साल पीछे है ये। इसका मतलब कार, हाथी, ये घोड़े। अरे तो गोबर खाया जा रहा है देश में, तो हम आगे नहीं जा रहे हैं भाई। गोबर खा रहे हैं तो गोबर खाने वाले खा रहे होंगे। पिया जा रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ, जब दक्षिणा मांगता है तो उसे गोबर दे, उसको दक्षिणा के रूप में मूत दे गाय का है, तो वो भाई बताना, अगर वो ले जाता है खुश होके तो मान लो, और नहीं मानता तो देखना तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा गोबर वो। अच्छा। हाँ, उसे कहेगा नोट चाहिए, उसे गोबर नहीं चाहिए, मूत नहीं चाहिए। तो इनकी मानसिकता ये है, मतलब मूत पीने के लिए भारत के लोग, गोबर खाने के लिए भारत के लोग। और मनुस्मृति है क्या? कुछ भी नहीं है। मनुस्मृति कितनी बार लोगों ने जलाई, इसका बहिष्कार किया, और तो और ब्राह्मणों ने करा। वो तो दिमाग में है ना लोगों के। अरे भाई, एक बार तो सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया कि नहीं किया था? है, पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो जो आदमी, जो बुद्धिजीवी है, वो विरोध करता है गलत चीजों का, और जो पाखंडी है, जिसे हराम की खानी है, वो उन्हीं चीजों को थोपना चाहता है, वो अपना दुरुपयोग करता है उन चीजों का। कह रहे हैं कि जनगणना के बाद में ओबीसी को अधिकार मिलेंगे, उनको आरक्षण बढ़ के 52-53% हो जाएगा 27। हाँ, तो बड़े भाई, जिसकी आबादी मैं कहता रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आप मुझे बताओ, अगर इंटरव्यू होता है, हमारे बच्चे जो है लिखित में पास हो जाते हैं किसी भी परीक्षा में, मगर जब इंटरव्यू होता है तो आप धर्म देख के उसको नंबर देते हो या जाति देख के? जाति देख के दिए जाते हैं नंबर, क्योंकि उस जगह और लोग बैठे ही नहीं होते। तो ये इस तरीके से मतलब कि शोषण हो रहा है समाज। ये आंकड़े जारी होंगे क्या लगता है? बिल्कुल आंकड़े जारी होंगे। मंशा सही रही सरकार की और विपक्ष की है। तो भाई पहले जितने भी जातिगत जनगणना की किसने बात करी? जनगणना की बात करी समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, अब ये रामन जो है वो भी करते रहे। तो जितने जो लोग हैं इन्होंने जाति जनगणना की बात करी, कांग्रेस भाजपा ने कभी नहीं करी। अब तो ये अपने खेल खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घेरे में आ गए हैं। उसके बाद सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। 80-20 की बात होती है, मुस्लिम अलग और हिंदू को अलग। 80-20 की बात देखिए, मुस्लिम हिंदू कोई नहीं है, सब देश के नागरिक हैं। जो देश का नागरिक है सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी जाति का हो, सबको समान अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार हमारे बाबा साहब का संविधान देता है। उसी के पैटर्न पे देश चलेगा।